हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ हो गए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने जाना था कि किसी भी संख्या का हम स्क्वायर किस प्रकार निकालते हैं। स्पेशली हमने प्रीवियस कितने सारे लेक्चर दिए हैं तो उनमें कंफर्म करा दिया है कि किस प्रकार स्क्वायर निकाले जाते हैं, किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन की जाती है। आज हम ज्ञात करेंगे कि 100 से नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। अगर मैं आपसे मैंने जैसे बताया था ना आपको कि 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर किस प्रकार निकाला जाता है, अगर उसी प्रकार सेम मेथड है 100 से नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना, वहां पर भी हम 100 को बेस ले रहे थे और यहाँ पर भी हमको क्या लेना है, 100 को बेस मानना है। अब आप मुझको ये बताओ कि ये 100 से कितने, अगर आपसे पूछने लगूं 99 का स्क्वायर बताइए कितना आता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के जो अंदर होता है ना उसके अंतर्गत स्क्वायर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश हमारे सवाल छूट जाने की संभावना रह जाती है, हमसे स्क्वायर फाइंड आउट करना नहीं आता है, या आता है तो उसमें समय क्या होता है, हमारा ज्यादा लॉस होता है। इस प्रकार हमको समय की अपनी क्या करनी है, बचत करनी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन या स्क्वायर निकालना बहुत अहम महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहां पर जितना समय हमारा जाता है ना वो इन्हीं में जाता है। क्वेश्चंस तो हम पढ़ लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन जहां पर ही भी स्क्वायर की बात आती है वहीं पर हम क्या होते हैं, अटक जाते हैं। यानी कि वहीं पर हमारे समय का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 1 सेकंड के अंतर्गत किसी भी संख्या का स्क्वायर किस प्रकार निकाला जाता है। अगर आपसे पूछने लगू ये 100 से कितना कम है, ये 100 से है 1 कम, तो 100 से कितना कम है, 1 कम। 99 में आप उसको 100 को बेस मानने हैं यहाँ पर आपको। जैसे आप 100 से ऊपर वाली संख्या को स्क्वायर निकाल रहे थे ना, सेम वही मेथड आपका किस में यूज होगा, इसी में यूज होगा। 100 से नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर फाइंड आउट करना। बस आपको किसको बेस मानना है, 100 को बेस मानना है। अब आप ये बताओ मुझको 99 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम, तो 1 ही कम है। अगर 99 से 1 गए कितना बचा, 98। और जो आप कम कर रहे हैं ना उसी के करना है, आपको स्क्वायर ओपन करना है। लेकिन कितने अंक की फॉर्म में लिखना होता है हमको, 2 अंक की, 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, यानी कि कितने अंक की फॉर्म में लिखेगा, 2 अंक की। तो 9801 क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपसे पूछने लगू 98 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताइए 98 का स्क्वायर। आप मुझको ये बताओ ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम। बस आपको 100 को बेस मानना है। ये 100 कितना कम है आपको, 100 से कितना कम है ये बताइए। ये 100 से है 2 कम। 98 100 से क्या है, 2 कम। जो कम हो उसी को ही घटा दो। 98 में से 2 गए कितना बचा, 96। और जो आप कम कर रहे हो ना उसके करते हैं आपको स्क्वायर ओपन करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कितने अंक की फॉर्म में लिखना है, तो 2 अंक की फॉर्म में लिखना होता है। इसी प्रकार आपसे पूछने लगू 97 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताइए 97 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये 100 से कितना कम है, 100 से है 3 कम। तो 97 में से 100 3 गए कितना बचा, 94, 94। और जो आप कम कर रहे हो ना उसी के करना है आपको स्क्वायर ओपन करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लेकिन कितने अंक की, 2 डिजिट की फॉर्म में लिखना होता है, 0 9। इसी प्रकार आपसे मैं पूछने लगू 96 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताइए। तो आप मुझको ये पता है कि 96 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम। तो इसमें से घटा दो, 96 में से 4 गए कितना बचा, 92 92। और जो आपने कम किया है ना उसी के कर दो आप स्क्वायर ओपन कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 92 16 क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपसे मैं पूछने लगू 95 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताइए। हालांकि मैंने इसकी आपको जिसके लास्ट में 5 आता है इसको आपको स्पेशल ट्रिक बताई थी, क्लियर है। उस मेथड से भी कर सकते हो आप, इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ये 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम। 100 से 5 ही तो कम है ना। तो 95 में से 5 गए कितना बचा, 90। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यानी कि जो कम किया है उसी करते हो आप स्क्वायर ओपन कर दो। इसी प्रकार आपसे मैं पूछने लगू 94 का स्क्वायर बताइए। 94 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है कि ये 100 से कितना कम है, 100 से 6 कम। तो घटा दो, 94 में से 6 गए कितना बचा, 14 में से 6 गए कितना बचा, 8।
यानी कि 88। और जो आपने कम किया है ना उसी के करना है, आपको स्क्वायर ओपन करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 88 36 क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपसे मैं पूछने लगूं 93 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताइए आप 93 का स्क्वायर कितना होता है। 100 से कितना कम है, ये 100 से है 7 कम। तो घटाइए, 93 में से 7 गए कितना बचा 86। और जो आपने कम किया है ना उसी के कर दो आप स्क्वायर ओपन कर दो। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 86 49 क्या है इसका करेक्ट आंसर है 93 का स्क्वायर। इसी प्रकार आपसे पूछने लगूं 90 का स्क्वायर बताइए आप, 90 का स्क्वायर कितना होता है। 90 का स्क्वायर ये 100 से कितना कम है, ये 100 से है 10 कम। तो घटा दो इसको, 90 में से 10 गए 80। और जो आप कम कर रहे हो ना उसी क्या करना है आपको स्क्वायर ओपन करना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 होता है, 3 डिजिट आ रही है लेकिन हमको लिखना कैसा होता है एक अंक पहले 100। ये इसके हासिल में चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये कहा चले जाएगा इसके हासिल में, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 0। आपको ये ध्यान रखना है 3 अंक आए हैं तो एक कहा चले जाएगा हासिल में। 0 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 1 8 81। सो इसका क्या है करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपसे मैं पूछने लगू 88 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताइए मुझसे 100 से कितना कम है, 100 से है 12 कम। तो घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 76। जो कम किया है ना उसका अगर तो आप स्क्वायर ओपन कर दो। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन आप लिखोगे कैसे 144, एक अंक पहले लिखना है, क्यों क्योंकि एक कहां चले जाएगा हासिल में, यानी कि 4 4। 6 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 7 7, 77 44 क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपसे पूछने लगू 87 का स्क्वायर बताइए आप, 87 का स्क्वायर कितना होगा। तो आपको पता है कि 100 से कितना कम है, 100 से है 13 कम। तो घटा दो 74। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169। तो जोड़ो 9 6, ये एक हासिल इसमें चला जाएगा 4 और 1 5, 75 69 क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार आपसे मैं पूछने लगू क्या आप 86 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा। तो आपको क्या काम करना है, 100 से कितना कम है, ये 100 से 14 कम। तो घटा दीजिए आप इसमें से, 14 कम है तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 7। लेकिन जो आपने कम किया है ना इसी अगर तो आप स्क्वायर ओपन कर दो। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। लेकिन क्या लिखना है एक अंक 196। तो जोड़ो 6 9 2 1 3 7, 73 96 क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो आप इस प्रकार किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड आप कर सकते हो। अगर आपसे मैं पूछने लगूं कि 84 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, तो इसका कमेंट में आंसर लिखना है कि 84 का स्क्वायर कितना आएगा। आपको डेली इसकी कम से कम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद डेली आप 3 दिन करना, 3 दिन के बाद आपको पेन पेपर उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माइंड के अंदर ही क्वेश्चंस आप क्या कर दोगे सोल्व।